वेलकम बैक अगेंस्ट फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मूवी 999 की स्टोरी। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और ये साल 2016 में रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी के लीड रोल में शामिल हैं कैट विंसलेट, गाल गोटेट, एंथनी मैकी और चैबिटल। इस मूवी की शुरुआत होती है एक रोबरी से, जहां पर कुछ लोग अंटलाटा सिटी के एक बैंक पर हमला करते हैं। इस क्रिमिनल ग्रुप में शामिल थे फॉर्मल नेवल ऑफिसर माइकल और रसल का भाई के भी शामिल था, और के भी पहले पुलिस में था। और इस ग्रुप में दो करप्ट डिटेक्टिव मार्कस और फ्रैंको भी शामिल थे। इस तरह अब ये ग्रुप जैसे ही बैंक के अंदर घुसता है तो सभी बैंक में काम करने वाले मुलाजमों को बंदी बना लिया जाता है। ये सभी दरअसल बैंक से एक सेफ डिपोजल बॉक्स चुराने आए थे, क्योंकि इस बॉक्स के रशियन माफिया के साथ ताने बाने जुड़े थे, क्योंकि इस रशियन ग्रुप की पेशी है अदालत में। और इस बॉक्स में जो सबूत हैं, इन्हीं की बुनियाद पर इस रशियन माफिया को सजा हो सकती है। इसलिए अगर ये इंफॉर्मेशन रशियन माफिया की बीवी अरीना तक पहुंचा देंगे तो इसके बदले में इन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसलिए अब माइकल इस बॉक्स को लेकर अरीना के पास पहुंचता है। अब अरीना को इस काम के बदले में इन्हें पैसा देना था, मगर वो पैसा देने की बजाय यहाँ माइकल को एक और मिशन थमा देती है। इस मिशन में इन्हें डीएचएस ऑफिस में चोरी करनी होगी। इस डिपार्टमेंट में इन्हें अरीना के हस्बैंड से मुतल्लक और इन्फॉर्मेशन चुरानी है, मगर माइकल और बाकी टीम ये काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो अरीना को इनकार कर देते हैं। जिस पर अरीना इस ग्रुप के एक मेंबर रसल को मरवा देती है, जिसे देखकर रसल का भाई गेब बहुत सदमे में आ जाता है। अब इस ग्रुप के पास इस मिशन को करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अब इस मिशन की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह इसको अंजाम दिया जाए। इसे इन्हें नाम दिया है 999। इस मिशन के तहत ये लोग पुलिस को गुमराह करने के लिए एक कॉल करेंगे, जिसमें ये कहेंगे कि एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है। सारे पुलिस वाले वहाँ जमा हो जाएंगे और फिर ये लोग डिपार्टमेंट में घुसकर वो इन्फॉर्मेशन चुरा लेंगे। अब ये मिशन सुनने में तो सीधा और आसान लग रहा था। खैर, मार्कस अब इस मिशन में क्रिस नामी एक और पुलिस वाले को भी शामिल कर लेता है, और इस काम में क्रिस के अंकल जेफरी भी शामिल होते हैं, जो कि पुलिस फोर्स में बतौर डिटेक्टिव हैं। और आजकल वो इसी बैंक रॉबरी वाले केस पर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ गेब, जो अपने भाई की मौत पर अभी भी सदमे में था, वो अब इस मिशन में इनका साथ नहीं देता, बल्कि वो क्रिस और माइकल को भी रोकना चाहता है। अब जिस दिन उन्होंने चोरी करनी है, इस दिन मार्कस क्रिस को एक जगह ले जाता है जहाँ पर इसे इन्फॉर्मल से मिलना है। लेकिन जब ये लोग बिल्डिंग में चल रहे थे कि तभी मार्कस का पाँव फिसल जाता है, और फिर जब यहाँ पर वो इन्फॉर्मर आता है, और फिर इसी मुठभेड़ में मार्कस जख्मी हो जाता है, और गेब जो इन्हें रोकने आया था वो मारा जाता है, और क्रिस सब पुलिस वालों को यहाँ बुला लेता है। दूसरी तरफ माइकल और बाकी टीम जो डीएच ऑफिस में घुस गए थे, वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ स्वाट की टीम भी आ जाती है। दोनों जानब से फायरिंग होती है, जिसमें टीम के बहुत से मेंबर मारे जाते हैं, लेकिन माइकल इसमें बच जाता है और वो इन्फॉर्मेशन चाहकर अरीना को दे देता है। अब माइकल इन्फॉर्मेशन के साथ अरीना को एक गिफ्ट देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल ये काम अपने बेटे के लिए कर रहा था, जो कि इस वक्त अरीना के पास था। अरीना माइकल को इस काम के बदले में पैसे तो दे देती है, मगर अभी भी वो माइकल से इसके बेटे की मुलाकात नहीं करवा रही थी। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि माजी में माइकल और अरीना के बीच बहुत करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन माइकल ने अरीना की छोटी बहन से शादी कर दी थी, और वो बच्चा भी इसी का था। इसलिए वो अब इस बात का बदला अभी भी माइकल से ले रही है। अब माइकल, जिसको पता था कि अरीना आगे भी इसका इस्तेमाल करेगी, इसलिए इसने इस खिलौने में बम लगा दिया था, जिसके फटते ही अरीना समेत इसके बाकी साथी मारे जाते हैं। अब माइकल जो पैसे लेकर यहाँ से खुद भागने की कोशिश कर रहा था, कि तभी रास्ते में फ्रैंको इसे भी गाड़ी में मार देता है और इनाम के वो सारे पैसे भी चुरा लेता है। लेकिन फ्रैंको जो पैसे लेकर भाग रहा था, कि तभी क्रिस के अंकल जेफरी इसे मार देते हैं, और आखिर में क्रिस ही बचता है, जिसका मतलब क्रिस इस मामले में अभी भी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, इस मूवी की कहानी इतनी ख़ास अच्छी तो नहीं थी, काफ़ी मुश्किल और बोरिंग थी। मूवी को देखने के दौरान काफ़ी चीज़ों को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।